अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद फैसल खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल CJ न्यूज़। आज मैं बात करूंगा पॉलिटिक्स के ऊपर। पाकिस्तान की सियासत इस वक्त जिस तरह कशमकश में जारी है, PDM वालों का हर एक नए दिन नया प्रोपेगेंडा अगले दिन उनके लिए गले की हड्डी बन जाता है। अब जो मौजूदा हुकूमत है PMLN की, उन्होंने एक नया मंसूबा तैयार किया। वो क्या है? वो ये है कि कोयटा से वारंट जारी किए इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए। कोयटा की पुलिस जो है वो अब लाहौर में पहुंच चुकी है इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने में, और दूसरी तरफ बड़ी तादाद में अवाम बाहर निकल चुकी है ज़मान पार्क की तरफ। तो हालात एक बार फिर बहुत ही गंभीर नजर आ रहे हैं। तो इमरान खान के खिलाफ जिस तरह हर नए दिन साजिश की जाती है, वो हर नए दिन नाकाम हो जाती है। जितने जुल्म ये करेंगे, जितना जुल्म किया जा रहा है PTI वालों के ऊपर, उनके कारकुनों के ऊपर, जिस तरह 7 और 8 मार्च को आपने देखा, एक नौजवान बिलाल लड़का जिस तरह उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, पहले उसको उठाया गया, फिर उसके ऊपर तशद्दुद किया गया, फिर उसको विवो डाले में डालकर हॉस्पिटल में छोड़ा गया, उसकी डेड बॉडी को। तो इस तरह के हरबे अगर ये PDM वाले इस्तेमाल करेंगे तो इससे क्या ये इलेक्शन जीत जाएंगे। अब नया जो प्रोपेगेंडा जी, इमरान खान साहब जी, हम इलेक्शन तब लड़ेंगे जब वो अदालत में पेश हों, अपने जवाब दें। तो इसका मतलब यही है कि हम अपनी ताकत पे इलेक्शन लड़ें और हम फिर इक़्तिदार में वापस आ जाएं। पाकिस्तान की 70 साल तारीख में यही 13 जमायतें 70 साल हुकूमत इक़्तिदार में रही, लेकिन अब जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए तो यही जमातें 13 इकट्ठी होकर इमरान खान के खिलाफ साजिश का मंसूबा बना लिया। तो ये जिस तरह के हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, खान साहब डरने वाले तो है नहीं। इनका जो 7 और 8 मार्च के दरमियान मंसूबा ये था कि इमरान खान साहब इलेक्शन रैली में बाहर निकले और इनको फौरी गाड़ी समेत गिरफ्तार किया जाए या गाड़ी से बाहर निकालकर गिरफ्तार किया जाएगा। तो वो भी इनका हरबा नाकाम हुआ। अच्छा, इस मंसूबे का जब इमरान खान साहब को पता चला कि आपको गिरफ्तार किया जाएगा, असद उमर और इमरान खान साहब को जब पता चला कि इमरान खान साहब जब भी बाहर निकलेंगे और इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाएगा, तो फिर आगे नया प्रोपेगेंडा क्या हुआ कि लोगों पर जिस तरह शेलिंग की गई, जिस तरह पानी की धार लगाए मारी गई, आंसू गैस, पता नहीं क्या क्या उन्होंने हरबे इस्तेमाल किए लोगों के ऊपर, कारकुनों के ऊपर PTI के। और आपने नतीजा देखा कि एक नौजवान जो PTI का दीवाना था, उसकी बहुत सारी वीडियोस पहले भी सोशल मीडिया पे थी, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पे भी थी। इमरान खान साहब के ऊपर हर तरह की साजिश की जा रही है। ये जितने जुल्म ये कारकुनों पर, PTI के कारकुनों पर हो रहे हैं, हर तरह का तशद्दुद लोगों पर किया जा रहा है। ये इस तरह कभी भी इक़्तिदार में नहीं आएंगे ये लोग PDM वाले। जितना ये जुल्म करेंगे उतनी तेजी से वहां बाहर निकलेगी इनके खिलाफ।
ये अपनी ताकत, जो अपनी कमज़ोर हुकूमत, मौजूदा जो हुकूमत है, ये कमज़ोर हुकूमत अपनी ताकत से इक़्तिदार में नहीं आएगी। ये फैसला कौम, पाकिस्तान की कौम करेगी ये फैसला। और इंशाअल्लाह ताला आज बड़ा फैसला जो इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान साहब ने भी किया है कि इलेक्शन की तैयारी जल्द से जल्द खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में की जाए। 30 अप्रैल को इलेक्शन की डेट जो सदर ने दी थी उसके मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए और इलेक्शन की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तैयारियां भी जारी हैं। और दूसरी तरफ ये नून लीग वाले, पीपल पार्टी वाले, पीडीएम वाले ये इलेक्शन रोकने की तरफ चले हुए हैं। तो ये इलेक्शन होकर ही रहेंगे और इमरान खान साहब साफ नजर आ रहे हैं कि वो बड़ी इक़्तिदार, कौम की ताकत से इक़्तिदार में आएंगे। और आज का दिन ज़मान पार्क का कैसा होगा, क्योंकि कोयटा पुलिस भी वहां पहुंच चुकी है। इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की साजिश की जा रही थी, जो देखते हैं आज कामयाब होती है या नहीं होती। और आज की वीडियो में बस इतना ही। मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मैं हूं मोहम्मद फैसल खान।